हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं हरियाणा के उद्योग। बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको कराऊंगा, एक एक चीज़ आपको कराऊंगा बिल्कुल डिटेल से। तो यहाँ पर देखो, देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं इसको। राज्य के गठन के समय हरियाणा राज्य औद्योगिक क्षेत्र में पूर्णतः पिछड़ा हुआ था दोस्तों। ठीक है, पहले क्या था, बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। और हरियाणा राज्य सरकार जो है उसने अपनी पहली जो औद्योगिक नीति थी वो कब जारी की थी? 1986 में जारी की थी पहली औद्योगिक नीति। ये आप ध्यान रखें, पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी? 1986 के अंदर। ठीक है, अतः वर्तमान में हरियाणा राज्य औद्योगिक क्षेत्र में विकसित राज्यों की श्रेणी में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा राज्य किस प्रकार के राज्यों की श्रेणी में आता है औद्योगिक क्षेत्र में, तो ये विकसित राज्यों की श्रेणी में आने लग गया है। ठीक है, और फिर क्या है, यहाँ पर जो नई औद्योगिक नीति है वो 2011 में जारी की गई थी। ये बात ध्यान रखें आप। इससे पहले 2005 में भी जारी की गई थी। अगर 2011 आंकड़ा नहीं मिले तो आपको 2005 कहीं मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर 2011 की औद्योगिक नीति के तहत एक फैसला लिया गया था कि फरीदाबाद में परमाणु प्लांट लगाने की योजना बनाई गई। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, फरीदाबाद में परमाणु प्लांट लगाने की योजना कहाँ बनाई गई है या कहाँ लगेगा परमाणु प्लांट? ये लगेगा फरीदाबाद के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते, आगे है हरियाणा में सर्वाधिक पंजीकृत कारखानों की संख्या। अब देखो यहाँ पर देखना है, सबसे ज़्यादा जो कारखाने हैं वो फरीदाबाद के अंदर है दोस्तों। ठीक है, कितने हैं? 2763 सबसे ज़्यादा है। ठीक है, छोटे बड़े मिला के सारे। गुरुग्राम के अंदर जो है वो दूसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे ज़्यादा यहाँ पर कारखाने हैं, ये इसमें है 2378। ठीक है, और सबसे कम जो है वो नूह के अंदर है, सबसे पिछड़ा हुआ है ये कारखानों के उद्योग के क्षेत्र में, वो इसमें सबसे कम है 22। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना आंकड़ा। अब चलते हैं दोस्तों, जिले वाइज हम करेंगे। ठीक है, सारे पढ़ेंगे जिले वाइज। सबसे पहले फरीदाबाद जिले के बारे में पढ़ लेते हैं। यह हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर व जिला है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा औद्योगिक नगर या जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है? वो है फरीदाबाद। ये आप ध्यान रखें। ठीक है, हरियाणा राज्य में वृहद स्तर पर सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई है फरीदाबाद जिले में। ठीक है, बड़े स्तर की, ठीक है, भारी उद्योग है फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद जिले के अंदर किस किस प्रकार के उद्योग है? देखो, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर है, आइसर ट्रैक्टर उद्योग है, यामा दोपहिया वाहन, बाटा जूता, गुडियर टायर ट्यूब। ठीक है, टायर ट्यूब रबड़ में ही आते हैं, ट्यूब वगैरह, ये भी आप ध्यान रखें। रबड़ से रिलेटेड भी अगर पूछ लिया जाए तो फरीदाबाद उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चमड़ा भी आप ध्यान रखें। देखो, जैसे बाटा जूता हो गया तो ये चमड़ा से रिलेटेड है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सामान, टीवी, फ्रिज आदि के निर्माण में हरियाणा राज्य में पहले स्थान पर है फरीदाबाद जिला। ठीक है, अब फरीदाबाद जिले के उद्योग पढ़ लेते हैं अलग अलग से। ठीक है, फरीदाबाद जिला ध्यान रखें। पहला है एस्कॉर्ट ट्रैक्टर। अब एस्कॉर्ट ट्रैक्टर के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं। सन 1944 में फरीदाबाद में एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का उद्योग लगाया गया, परंतु इसमें ट्रैक्टरों का जो उत्पादन है वो 1960 में आरंभ हुआ था। लगाया कब गया था? 1944 में। यही सन पूछी जा सकती है आपसे, कब लगाया गया था? 1944 में। आरंभ कब हुआ? 1960 में। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर जो कंपनी है उसी ने ही क्या किया था, उसी ने 1987 में राजदूत मोटरसाइकिल बनाई थी और 1995 में यामाहा मोटरसाइकिल बनाई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, यही कंपनी है जो ये राजदूत मोटरसाइकिल और यामाहा मोटरसाइकिल बनाती थी। ठीक है, आगे है, अगला है आइसर ट्रैक्टर उद्योग। इसकी जो स्थापना है वो 1948 में फरीदाबाद में की गई थी दोस्तों। इसका जो मुख्यालय, ये बात आप ध्यान रखें, जो आइसर ट्रैक्टर का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम शहर में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अगला है थर्ड, गुडियर टायर ट्यूब। ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, गुडियर टायर ट्यूब वाला। गुडियर टायर ट्यूब जो है फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में, पहले बल्लभगढ़ कहते थे, अब इसको बलरामगढ़ कहा जाने लग गया है दोस्तों, इसका नाम चेंज कर दिया है। तो बलरामगढ़ शहर के अंदर है गुडियर टायर ट्यूब। ठीक है, उसके बाद नोट, संपूर्ण देश में 20% ट्रैक्टर का निर्माण अकेला फरीदाबाद जिले में होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है गुरुग्राम जिला। अब गुरुग्राम जिले के बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से। वर्तमान में हरियाणा राज्य का औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुख उभरता हुआ शहर है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, गुरुग्राम को क्या क्या कहा जाता है? उपनाम है इसके, साइबर सिटी कहा जाता है इसको, सिटी ऑफ मिलीनियंस, मेडी सिटी आदि उपनामों से जाना जाता है। कॉल सेंटर कैपिटल,
सौर ऊर्जा का हब, आईटी सेक्टर आदि नामों से जाना जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाता है कि साइबर सिटी, हरियाणा की साइबर सिटी कैसे कहा जाता है, सिटी ऑफ मिलेनियंस, ये इस प्रकार से। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है, गुरुग्राम जिले में 7 इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो 7 इंडस्ट्रियल स्टेट किसे कहा जाता है, गुरुग्राम जिले को कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे गुरुग्राम जिले का उद्योग पढ़ लेते हैं। पहला उद्योग है मारुति सुजुकी उद्योग, ठीक है। मारुति सुजुकी उद्योग है वो सन 1981 में गुरुग्राम में मारुति जो उद्योग है मारुति सुजुकी वो लगाया गया था, ठीक है। मारुति उद्योग लगाया था 1981 के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, परंतु इसका उत्पादन है वो 1982 में शुरू हुआ था, फिर सन 1995 में, ठीक है। उससे पहले ये मारुति ही उद्योग लगाया गया था। फिर सन 1995 में जापान की कंपनी थी सुजुकी कंपनी के साथ एक समझौता किया गया और उसके बाद इसका नाम बना था दोस्तों मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखने हैं, समझिए दोस्तों। आगे है यहाँ पर 2007 में मारुति सुजुकी कंपनी जो है, सुजुकी कंपनी संपूर्ण हिस्सेदारी जो है सुजुकी कंपनी को बेच देती है। जो मारुति सुजुकी जो कंपनी थी उसने जो मारुति कंपनी का जो हिस्सा था ना वो भी सुजुकी कंपनी को बेच देती है दोस्तों, ठीक है। कब बेचा, 2007 में। वर्तमान में मारुति सुजुकी कंपनी विश्व में, ठीक है, विश्व के अंदर की बात हो रही है, छोटे 4 पहिए वाहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। छोटे 4 पहिए वालों में, ठीक है, प्रथम स्थान पर है विश्व के अंदर। चलते आगे है गुरुग्राम का एक और उद्योग है होंडा दुपहिया वाहन। भारत में होंडा कंपनी ने अपने प्रथम उद्योग की स्थापना 1997 में गुरुग्राम में की, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना 1997 में की गई थी। इसके अलावा गुरुग्राम के अंदर क्या क्या है, बर्तन उद्योग भी गुरुग्राम के अंदर है, चीनी मिट्टी, ठीक है, चीनी मिट्टी से रिलेटेड गुरुग्राम, इलेक्ट्रिक उद्योग, औषधि उद्योग आदि गुरुग्राम से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम, आगे है रेवाड़ी जिला, ठीक है दोस्तों। तो रेवाड़ी जिले के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। रेवाड़ी जिला जो है, हरियाणा का रेवाड़ी जिला जो है उसमें हीरो दुपहिया वाहन, बावल तेल रिफाइनरी, कांसा पीतल के बर्तनों, चमड़ों के जूतों आदि, ठीक है। तिल्ला जूता भी कहा जा सकता है, ठीक है, इसको तिल्ला जूता, तिल्ला ध्यान रखना, तिल्ला जूता भी कहा जाता है इसको, तिल्ला, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार तिल्ला जूता से रिलेटेड, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। इसको पित्तल नगरी या कांसा नगरी भी कहा जाता है, इसको ब्रांच सिटी भी बोला जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना इस चीज़ को आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे रेवाड़ी का उद्योग पढ़ लेते हैं, हीरो दुपहिया वाहन। यह रेवाड़ी जिले के धारोएड़ा नामक स्थान पर है दोस्तों, ठीक है। सन 1982 में भारत की हीरो कंपनी ने जापान की होंडा कंपनी के साथ मिलकर हीरो होंडा मोटर लिमिटेड कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, भारत की थी हीरो कंपनी, लेकिन इसने जापान की कंपनी होंडा के साथ मिलकर क्या किया, हीरो होंडा मोटर लिमिटेड कंपनी की स्थापना की थी, कब, 1982 के अंदर। उसके बाद अगस्त 2010 में हीरो और होंडा दोनों कंपनी अलग अलग हो गई। ये बात ध्यान रखना, 2010 में ये हीरो और होंडा अलग अलग कंपनी हो गई थी, ठीक है। इसका नाम बदलकर हीरो था, हीरो मोटरसाइकिल उद्योग जो था उसका हीरो मोटरकॉर्प्स कर दिया गया नाम, ठीक है। हीरो होंडा से अलग हुआ तो होंडा अलग हो गई और हीरो अलग हो गया, तो हीरो का पूरा कंपनी का नाम क्या रखा गया, हीरो मोटरकॉर्प्स, ठीक है। वर्तमान में यह भारत की दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी है, ठीक है। अब हीरो मोटरकॉर्प्स जो है ये भारत की ही है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इससे होंडा हट गया जापान का, अब भारत की ही है ये कंपनी, ठीक है। आगे चलते हैं रेवाड़ी जिला, ठीक है। रेवाड़ी जिले के अंदर सेकंड जो उद्योग है वो बावल तेल रिफाइनरी है। 2007 में आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, रेवाड़ी जिले के बावल कस्बे में एक तेल रिफाइनरी की नींव रखी गई। नोट, हरियाणा सरकार ने 2006 में राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की शुरुआत की, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। सेज की जो स्थापना है वो 2007 में मानेसर में की गई। मानेसर में कब की गई इसकी स्थापना, 2007 में। इसके पश्चात 2007 में बावल में सेज के लिए 1600 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है, परंतु यहाँ पर अभी तक सेज की स्थापना नहीं की गई है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर ध्यान रखना है, मेन बात तो ये है, बावल तेल रिफाइनरी कहाँ पर है, बावल रेवाड़ी के एक कस्बे में पड़ती है, 2007 में इसकी स्थापना की गई थी।
आगे चलते हैं पानीपत जिला। ठीक है दोस्तों, तो पानीपत जिले के बारे में पढ़ लेते हैं। पानीपत हरियाणा राज्य का प्रमुख औद्योगिक नगर है। यहाँ पर भी काफ़ी उद्योग वगैरह का काम चलता है। ये ऊनी वस्त्र उद्योग, तेल शोधन कारखाना, रासायनिक उर्वरक उद्योग, मुरब्बा उद्योग, पचरंगाचार आदि के लिए फेमस है दोस्तों। संपूर्ण जो देश में सैनिकों के लिए उपयोग के लिए जो कंबल है उसका 75% उत्पादन अकेला पानीपत जिला करता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखो, इसीलिए इसको भारत का बुनकरों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा इसके और भी नाम वगैरह है, इससे रिलेटेड जानकारी, जिसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। हथकरघा का काम चलता है यहाँ पर, हैंडलूमों का शहर है, पेट्रो रसायन का हब है, अमोनिया प्लांट लगाया गया है पानीपत के अंदर। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। आगे चलते पानीपत जिला। पानीपत जिले के बारे में पहला कारखाना जो है यहाँ पर है, पहला कारखाना पानीपत तेल शोधन कारखाना। ठीक है, इसकी जो स्थापना थी वो 1980 के अंदर करनाल जिले के बाहोली गांव में की गई थी। ठीक है, उस समय की गई थी, उस समय की बात है। अब जो है बाहोली गांव, जब पानीपत का गठन किया गया तो बाहोली जो गांव है वो पानीपत जिले में आ गया। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसकी स्थापना जो है वो 1980 में की गई थी और ये बाहोली गांव पानीपत जिले में है अब। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही तेल शोधन कारखाने का नाम बदलकर, पहले इसका क्या नाम था, तेल शोधन कारखाना, क्योंकि करनाल में हुई थी इसकी स्थापना, तो इसका नाम क्या रखा गया था, तेल शोधन कारखाना। जब ये पानीपत जिला अलग किया गया तो पानीपत जिले में चली गई, तो उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, पानीपत तेल शोधन कारखाना। ठीक है दोस्तों, ये सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, शोधन तेल रिफाइनरी है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी तेल शोधन रिफाइनरी है। इस तेल रिफाइनरी की स्थापना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा की गई है। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी, दोस्तों ये एशिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरों में शामिल है, इसलिए इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखें इस चीज़ को। आगे है पानीपत का अगला उद्योग है पानीपत फर्टिलाइजर उद्योग। ठीक है, पानीपत फर्टिलाइजर उद्योग जो है वो ये है, इस उद्योग की स्थापना 1 सितंबर 1979 को की गई थी। ठीक है, 1979 को की गई थी। यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन होता है, ये बात ध्यान रखें, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। ठीक है, फिर है यूरिया फर्टिलाइजर उद्योग, अब यहाँ पर यूरिया की बात हो रही है, वहाँ पर नाइट्रोजन की हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना भी इसी सन को की गई थी, 1 सितंबर 1979 को। यहाँ पर प्रिल्ड यूरिया का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पानीपत जिले से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट। इसके अलावा जो पानीपत में जो है वो शक्कर उद्योग, ठीक है, चीनी उद्योग जो है, चीनी बनाने की मिल है, इसके अंदर पेट्रोल उद्योग, ऊन व कपड़ा उद्योग, लोहा और स्टील का काम भी होता है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बहुत। ठीक है, आगे चलते हैं यमुनानगर जिला, ये भी काफ़ी फेमस है यमुनानगर जिला, यहाँ पर भी बहुत सारे उद्योग वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। यमुनानगर जिला जो है हरियाणा राज्य के प्रमुख औद्योगिक जिलों में से एक है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, पेपर सिटी कहा जाता है। इसके अलावा यमुनानगर जिला स्टील बर्तन उद्योग व गोला बारूद उद्योग, सैनिकों के गोला बारूदी हथियारों को रखने के लिए जो बक्से बनाए जाते हैं, ठीक है, वो कहाँ बनाए जाते हैं, यमुनानगर जिले में बनाए जाते हैं। और उन बक्सों का 60%, ठीक है, गोला बारूद रखने का 60% बक्से जो है वो अकेला यमुनानगर जिला बनाता है दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो स्टील सिटी जो है वो यमुनानगर के जगाधरी को कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है बल्लारपुर पेपर मिल, जो यमुनानगर का पहला जो उद्योग है वो है बल्लारपुर पेपर मिल, जिसको बिल्ट भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। इसकी जो स्थापना है वो 1929 में यमुनानगर जिले में की गई। दोस्तों भाई इनकी स्थापना जो है आपको वो ट्रिक से याद करवा दूंगा, जैसे देखो यहाँ पर बिल्ट है, बी, बिल्ट का जो पहला अक्षर है बी, वो कितने नंबर पे आता है इंग्लिश में, 2 नंबर पे, और आई है वो कितने नंबर पे आता है, 9 पे, तो 29। ठीक है, यहाँ से ऐसे आपको मैं ऐसे ट्रिक से याद करवा दूंगा बिल्कुल ही आसानी से। तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1929 में की गई थी। आरंभ में इसे मेंबर्स पंजाब पल्स एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। पहले देखो इसका नाम ये था, फिर क्या हुआ, इसका नाम बदल दिया गया था दोस्तों बाद में। ठीक है, इसमें उत्तम प्रकार के कागज का उत्पादन होता है। यमुनानगर जिला जो है हरियाणा में कागज के उत्पादन में पहले स्थान पर है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पेपर सिटी कहा जाता है।
आगे चलते, आगे है यमुनानगर जिले का अगला उद्योग सरस्वती शुगर मिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है। इसकी जो स्थापना है वो 1933 में की गई थी, ये बात आपको नोटिस रखनी है। 1933 में लाहौर में सरस्वती शुगर मिल की स्थापना की गई। इसकी एक शाखा, ठीक है, सरस्वती जो शुगर मिल की स्थापना लाहौर में की गई थी, इसकी जो एक शाखा है सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट शुगर मिल के नाम से यमुनानगर में लगाई गई थी दोस्तों, ठीक है, इस नाम से लगाई गई थी यमुनानगर में पहले। फिर क्या हुआ, भारत का विभाजन हो गया 1947 में, और विभाजन होने के बाद लाहौर पाकिस्तान में चला गया। तो उसके बाद अब इसका नाम यहाँ पर भारत में भी इसका नाम क्या कर दिया गया, अपने हरियाणा के यमुनानगर में जहाँ पर सरस्वती शुगर मिल का नाम क्या कर दिया, सरस्वती शुगर मिल कर दिया। पहले क्या था, सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट शुगर मिल, ठीक है। यमुनानगर जिला जो है वो चीनी के उत्पादन में हरियाणा राज्य में पहले स्थान पर है, ठीक है। हरियाणा राज्य की 1/3 चीनी, ये बात ध्यान रखना, हरियाणा राज्य की 1/3 चीनी अकेला यमुनानगर जिला उत्पादित करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं, आगे ही यमुना गैसेज, ठीक है, यमुना गैसेज पढ़ लेते हैं। यमुनानगर का ही एक उद्योग है, विभिन्न उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली गैसों के उत्पादन के लिए। तो दोस्तों क्या है कि उद्योग है तो उनमें गैस की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो इसीलिए ये क्या किया कि यहाँ की यहीं गैस बन जाए, इसलिए ये उद्योग लगाया गया है। 1973 में यमुनानगर जिले में इस उद्योग की स्थापना की गई थी। 1995 में इसका नाम बदलकर यमुना गैसेज एंड केमिकल उद्योग कर दिया गया, ठीक है। 1983 में इसकी 5 शाखाएं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, और कोलकाता, बेंगलोर शहर में स्थापित की गई। ये बात भी आप ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे है दोस्तों यमुनानगर जिला ही चल रहा है हमारा यहाँ पर अभी, ठीक है। और इसके अंदर जो चौथा उद्योग है वो है भारत स्टार्च केमिकल। अब स्टार्च किस से मिलता है वो आपको समझ आता है, मक्का से मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो स्थापना है 1938 में यमुनानगर जिले में की गई थी, और इसका नाम क्या है, भारत स्टार्च केमिकल उद्योग, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें स्टार्च किससे बनाया जाता है, मक्का से बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है कहीं पर भी, स्टार्च किससे मिलता है, मक्का से मिलता है हमें, तो मक्का से ही यहाँ पर स्टार्च बनाया जाता है। भारत के प्रमुख स्टार्च उत्पादकों में से एक है दोस्तों, ठीक है। आगे है 5वां उद्योग यमुनानगर जिले का, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे कैरिज और वैगन वर्कशॉप। भारतीय रेलवे ने 1952 में यमुनानगर शहर से 5 किलोमीटर दूर जगाधरी शहर में, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, और जगाधरी शहर, यमुनानगर के जगाधरी शहर में, ठीक है, रेलवे कैरिज और वैगन वर्कशॉप। यह उत्तर भारत का एकमात्र रेलवे वर्कशॉप है जहां पर शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत का कार्य होता है। तो इससे ऐसा ही क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि उत्तर भारत का ऐसा कौन सा वर्कशॉप है, कहां पर है, जहां पर एकमात्र शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत का कार्य होता है, तो वो कहां पर है, यमुनानगर जिले में है या जगाधरी में है, ठीक है, ऐसा इसका ऑप्शन था। आगे चलते हैं, आगे है छठा जो उद्योग है यहाँ का यमुनानगर का, ठीक है, वो टिम्बर मार्केट है, ठीक है, एक मार्केट है ये लकड़ी की। 1947 में पहले से काठमंडी अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था, ये 1947 से पहले, ठीक है, काठमंडी अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता, अब इसको टिम्बर मार्केट कहने लग गए, ठीक है। राज्य की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट जो 100 एकड़ से अधिक में फैली हुई है दोस्तों, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। आगे है दोस्तों भिवानी जिला, ठीक है, भिवानी जिला है आगे। तो भिवानी जिला है भिवानी कपड़ा मिल, ठीक है, भिवानी कपड़ा मिल की जो स्थापना है वो 1937 में की गई थी। इसमें कपड़े की बुनाई और इसके अलावा धागे की कताई का काम भी किया जाता है, और इसका जो कपड़ा है, ठीक है, वो अरब देशों में जाता है दोस्तों, ठीक है, अरब देशों में जाता है, तो ये इस चीज़ को आप ध्यान रखें, अरब देशों में इसका कपड़ा जाता है। फिर आगे अगला जो उद्योग है इसका TIT, जिसका पूरा नाम है टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है, अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो ये नाम जरूर मिलेगा, भिवानी टेक्सटाइल मिल, ठीक है। इसकी जो स्थापना थी वो 1943 में की गई थी। वर्तमान में हरियाणा राज्य की कपड़ा उत्पादन बड़ी मिलों में से एक है ये वाली, ठीक है, भिवानी टेक्सटाइल, और इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था भिवानी कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1937 में की गई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से निर्मित जो कपड़ा है वो बांग्लादेश, श्रीलंका, बेल्जियम, जर्मनी, म्यांमार आदि देशों में जाता है दोस्तों, ठीक है, कुछ अरब देशों में भी जाता है, लेकिन अरब देशों में ज़्यादा कपड़ा इसका जाता है दोस्तों, ठीक है।
आगे है चरखी दादरी जिला, ठीक है। चरखी दादरी जिला में जो दादरी सीमेंट फैक्ट्री है, एक उद्योग है यहाँ का, दादरी सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो दादरी जिले में की गई और इसकी 1939 में रामकृष्ण डालमिया, ये नाम भी आप ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1939 में रामकृष्ण डालमिया ने जर्मनी के इंजीनियरों की सहायता से की, तो ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें। इसकी जो 1981 में है, जून 1981 में इसे इंडियन सीमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा अधिकृत कर लिया गया, ठीक है। वर्तमान में ये बंद है दोस्तों, CCI इसका शॉर्ट नेम है, इंडियन सीमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना 1939 में की गई थी रामकृष्ण डालमिया द्वारा और जर्मनी के इंजीनियरों के सहयोग से की गई थी दोस्तों, ठीक है। आगे है अंबाला जिला। हरियाणा राज्य का जो अंबाला जिला है वो गैस स्टोव, मिक्सी कम ग्राइंडर उद्योग, छोटे वैज्ञानिक उपकरणों, इलेक्ट्रिक सामान आदि के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है मिक्सी कम ग्राइंडर और छोटे वैज्ञानिक उपकरणों को देख के इससे क्वेश्चन पूछा गया कि ये उद्योग कहाँ पर है, तो अंबाला इसका आंसर जाता था। संपूर्ण भारत में 20% छोटे वैज्ञानिक उपकरणों का उत्पादन अकेला अंबाला जिला में होता है, ठीक है, अंबाला जिला करता है। इसके अलावा राज्य के जो प्रसिद्ध है वो भूपेंद्र सीमेंट फैक्ट्री बहुत प्रसिद्ध है राज्य की, अंबाला जिले के सूरजपुर नामक स्थान पर है। कहाँ पर है भूपेंद्र सीमेंट फैक्ट्री? सूरजपुर में है, अंबाला जिले के, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पर कुछ और भी काम किया, जैसे जैसे सिलाई मशीन उद्योग है, शीशा उद्योग। शीशा उद्योग तो बहुत पहले से होता है दोस्तों यहाँ पर, तो आपको ये ध्यान रखना है। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऊपर बताया आपको, लेकिन ये भी आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। आगे है पंचकुला जिला, इसका भी एक ही उद्योग है, HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल इसका फुल नेम है, ठीक है। पिंजौर जिले में इसकी स्थापना की गई है HMT की, और कब की गई थी? 1967-68 में की गई थी। वर्तमान में यह बंद है दोस्तों, ठीक है। राज्य का जो पंचकुला जिला है वो HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स और भारी इलेक्ट्रिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारी इलेक्ट्रिक उद्योग भी और HMT भी, इन दोनों की स्थापना पंचकुला के पिंजौर में की गई थी दोस्तों। इन औद्योगिक इकाइयों में, ठीक है, इनमें क्या काम किया जाता था? इनमें भारी उद्योग में ट्रैक्टर का काम, HMT की घड़ियाँ बनती थी दोस्तों, कलपुर्जे बनते थे घड़ियों के, तो ये इनके काम होते थे दोस्तों, इसमें ये चीज़ें बनती थी, ठीक है। आगे चलते हैं कुरुक्षेत्र जिला, ठीक है। कुरुक्षेत्र जिले में पढ़ लेते हैं शाहबाद चीनी मिल, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि शाहबाद मिल कहाँ है। कुरुक्षेत्र में शाहबाद पड़ता है, शाहबाद नाम की जगह पड़ती है, तो आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हो। इसकी सन पूछी गई थी, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984-85 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसकी स्थापना कब हुई। यह कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद शहर में है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में क्या होता है? इसके अलावा कुरुक्षेत्र में तेजाब, खाद बनाने की फैक्ट्री, मिल्क प्लांट और दर्जनों चावल की मिलें भी स्थापित की गई है दोस्तों, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। आगे चलते, आगे है करनाल जिला। करनाल जिले में, हरियाणा राज्य का करनाल जिला जो है वो बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। विश्व की बासमती चावल की सबसे बड़ी मंडी जो है वो करनाल शहर में लगती है दोस्तों, ठीक है, इसका ध्यान रखें। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें करनाल ऑप्शन नहीं था, तो या तो उसका कुरुक्षेत्र हो जाता, या उसका कैथल हो जाता, या फिर उसका करनाल हो जाता। ये तीनों में से कोई एक जरूर मिलेगा आपको, अगर चावल से रिलेटेड पूछा जाए तो। मान लो दो नहीं होंगे तो तीसरा जरूर मिलेगा, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल, इन तीनों में से एक जरूर मिलेगा। इन ट्रिपल के में ही चावल सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। अगला जो उद्योग है करनाल का वो है लिबर्टी जूता उद्योग, ये काफ़ी फेमस है। लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ पर? सिर्फ करनाल के अंदर एक ही जगह है, और इसकी जो स्थापना 1954 में की गई थी, ये बात आप ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। आगे सोनीपत जिला, सोनीपत का एक ही जो उद्योग है वो काफ़ी फेमस है, एटलस साइकिल उद्योग, और ये इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। इसकी जो स्थापना थी 1951 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? जानकी दास के कपूर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। सोनीपत शहर में ये उद्योग लगाया गया था। भारत की प्रथम साइकिल निर्माता कंपनी थी ये, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। वर्तमान में एटलस साइकिल कंपनी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी निर्माता कंपनी, विश्व में तीसरे नंबर पे है दोस्तों, ठीक है। और भारत में सबसे पहले जो है वो रेसिंग के लिए या रेसलिंग साइकिल जो है वो प्रथम कंपनी एटलस ही थी, जिसने 1978 में रेसिंग साइकिल का निर्माण किया था दोस्तों, ठीक है। अब एटलस साइकिल उद्योग और इसके अलावा एक और उद्योग है मिल्टन साइकिल उद्योग, वो भी सोनीपत में ही है। दोनों उद्योग साइकिल से रिलेटेड सोनीपत में है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। कैथल जिला,
ठीक है। अब कैथल जिले के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्य का जो कैथल जिला है वो चावल मिलों और पशु आहार के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा राज्य में सबसे अधिक 98 मिलें, ठीक है, जो चावल के 98 मिलें वो कैथल जिले में है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर गत्ता उद्योग भी फेमस है दोस्तों। पेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा गलत छप गया, पेंट है दोस्तों, ठीक है। पेंट वगैरह होते हैं, तार बोतल वगैरह बनाने की कारखाने हैं यहाँ पर। तो गत्ता उद्योग भी यहाँ का फेमस है दोस्तों, और ये चावल वगैरह के उत्पादन में भी, ठीक है। आगे है हिसार जिला, ठीक है। यहाँ की टेक्सटाइल मिल, ठीक है, कपड़ा बनता है यहाँ पर। और एक सबसे फेमस है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, जिंदल पाइप फैक्ट्री, ठीक है। जिंदल पाइप फैक्ट्री विश्व में प्रसिद्ध हैं दोस्तों ये दोनों ही, ठीक है। हिसार में सूती वस्त्र, पाइप, लोहे के गाटर, ठीक है, जिंदल के मिलते हैं, लोहे के गाटर, पाइप भी मिलते हैं, और बड़े उत्पादक तैयार होते हैं यहाँ पर। हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है, इसीलिए स्टील सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोहे के पाइप, गाटर वगैरह जिंदल कंपनी के बनते हैं, ठीक है, जिंदल के नाम से। तो ये ध्यान रखना आपको। आगे चलते, आगे है झज्जर जिला, ठीक है। झज्जर जिला का पढ़ लेते। झज्जर जिले का जो बहादुरगढ़ है ना, वहाँ पर सैनिटरी उद्योग है, काफ़ी फेमस है, पूछा भी गया है क्वेश्चन। सैनिटरी उद्योग कहाँ पर है? बहादुरगढ़ के अंदर है, झज्जर में पड़ता है। जींद जिले में क्या है? जींद जिले में क्या है? चीनी और साइकिल बनाने के उद्योग है, तो चीनी वाला फेमस है, साइकिल उद्योग भी है यहाँ पर, ठीक है। चीनी वाला दोस्तों मैं आपको चीनी उद्योग जो है वो सभी करवाऊंगा, एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर 11 चीनी मिलें हैं दोस्तों, ठीक है, 11 चीनी मिलें हैं, ठीक है। और ये तो सरकारी हैं और 3 प्राइवेट भी हैं, निजी भी हैं, तो लगभग 14 चीनी मिल हैं, उनको मैं अलग से सेपरेट वीडियो में कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं रोहतक जिला। रोहतक जिला क्या है? रोहतक जिले में क्या है? रोहतक जिले का एक ही चीज़ फेमस है, रोहतक जिले का सोहरी बाजार, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है HSSC के अंदर। सोहरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़े का बाजार है वो सोहरी बाजार, और यहाँ की गज्जक और रेवड़ी भी फेमस है, ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। महेंद्रगढ़ जिला जो है यहाँ पर यह हवाई चप्पल और लाख की चूड़ियों के लिए फेमस है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, लाख की चूड़ियों और हवाई चप्पलों से रिलेटेड कि महेंद्रगढ़ में ये चीज़ें बनती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अन्य जो तथ्य हैं वो भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, और इम्पोर्टेंट तथ्य है, ये ध्यान रखना इस चीज़ के। मानेसर और पंचकुला में IT पार्क की स्थापना की है, 2 IT पार्क हैं। और राज्य में जो फूड पार्क है, सिर्फ फूड पार्क की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ पर है? नरवाना जो जींद के अंदर पड़ता है, साहा जो अम्बाला के अंदर पड़ता है, राई जो सोनीपत के अंदर पड़ता है, डबवाली सिरसा के अंदर, ये सिर्फ फूड पार्क की बात की है। अब मेगा फूड पार्क, ठीक है, मेगा फूड पार्क की बात की जा रही है। मेगा फूड पार्क की है, ये है साहा, राई, बडेई सोनीपत में पड़ता है, बडेई भी और राई भी सोनीपत में पड़ता है, साहा अम्बाला में पड़ता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो मेगा जो पार्क है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। ये एक इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट, ठीक है, फ्रूट से संबंधित हो तो मंजियाना गांव सिरसा में, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल से संबंधित हो तो घरोंडा करनाल, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना ये की गई थी 1969 में, ठीक है, 1969 में, 1969 में। और राज्य लघु उद्योग निगम जो है उसकी जो स्थापना की थी 1967 में की गई थी दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा एक वित्त निगम की स्थापना, ठीक है, वित्त निगम की स्थापना भी 1967 में की गई थी, ये भी आप ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ से। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने सारे फैक्ट आपको यहाँ पर क्लियर करा दिए हैं, हरियाणा के उद्योग से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो ज़रूर लाइक करें अच्छी लगी है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।